अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, अभाव यानी किसी चीज की कमी, वो जो है वो जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और इस अभाव का प्रभाव ही हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच का आधार बन जाता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में ये सोचना बहुत ही आसान होता है कि अभावों की पूर्ति के लिए कुछ गलत कदम उठा लिया जाए, जिंदगी से निराश हो जाए और मानवता से हमारा विश्वास जो है वो उड़ जाए। लेकिन अभावों के बावजूद भी जब सोच प्रगतिशील होती है, परोपकारी होती है और सही दिशा में होती है, तो ऐसी ही सोच एक कर्मवीर को जन्म देती है। ये जो है आदिवासी ये लोग मैं सोचता हूँ इसलिए पिछड़े हैं। एक तो वो लोग जंगल में ही बास करते हैं, हम लोग का जो मॉडर्निटी है वो सबसे वो लोग बहुत दूर है। ये लोग का बच्चे को शिक्षा माध्यम से समाज का मुख्य स्तर में ले आएंगे, 10 जनरेशन तक उसका तकलीफ नहीं होगा। मैं तो एक माध्यम हूँ, भगवान का आशीर्वाद है जे मुझे आदिवासी लोग का सेवा करना ही है, बड़ा स्केल में करना ही है। 5,000 रुपये से 125 बच्चे से शुरू किया था कि आज सबसे बड़ा आदिवासी विश्वविद्यालय भी है। गरीबी को दूर करने के लिए मेरा मन में एक सपना था, भगवान ने इसको सफल किया। उड़ीसा में हजारों अभावग्रस्त आदिवासी बच्चों के दिशाहीन जीवन को संवारने वाले आज के कर्मवीर जो हैं, उनका नाम है डॉक्टर अच्युत सावंता। उनसे हम मुलाकात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं खुशबू तिवारी जी, इनके साथ हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। खुशबू जी हट्टा मध्य प्रदेश से आई हैं, पुणे में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कल जब इनके साथ हम खेल रहे थे तो सभी लाइफलाइंस इनकी सुरक्षित थी और 5,000 रुपये आपने जीत लिए थे खुशबू जी। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत खुशबू जी। और आपके साथ जितने भी कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी आए हैं, आपके पिताजी आए हैं और परिवार के सब सज्जन पुरुष यहाँ पर हैं, उनका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी चीज़ें तो आपको हमने पहले बता दी थी और हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका भी परिचय हम आपको दे देते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट BBC न्यूज़ हिंदी के एडिटर हैं मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी एक बार हमारे सामने आइए। नमस्कार, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। इनका सहयोग बना रहेगा हमारे साथ पूरे खेल के दौरान, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी, थैंक यू। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खुशबू जी चलिए, अब आपका ध्यान जो है खेल पे होना चाहिए। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा, वो 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस तस्वीर में नजर आ रही ये फिल्म निर्देशिका कौन है? एक आपको हम छवि दिखाएंगे। Who is the film director seen in this image? ये देखिए तस्वीर उनकी। समझ गए? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं खुशबू जी। A नंदिता दास, B जोया अख्तर, C कुनकुना सेन शर्मा या D मेघना गुलजार। सर प्लीज लॉक डी मेघना गुलजार। मेघना गुलजार ताला लगाने लायक? यस सर। डी पे ताला लगाइए गंभीर जी। एकदम सही उत्तर दिया है आपने। गीतकार और कवि गुलजार और अभिनेत्री राखी जी की बेटी मेघना गुलजार ने राजी और तलवार जैसी फिल्में बनाई हैं। ओके खुशबू जी, हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम खुशबू तिवारी है, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरे घर में 18 लोग हैं। मेरे पापा की शॉप है, कॉस्मेटिक और यूनिफॉर्म और रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। मेरी मम्मी टीचर है। मैं अपने घर में दादी के बहुत क्लोज हूँ क्योंकि बचपन से वो केयर करती थी जब मम्मी नहीं रहती थी।
खुशबू यानी दादी के पास रहती थी, स्कूल जाते थे हम तो। दादी के लाने यानी खुशबू से बहुत प्यार है और खुशबू के लाने में बहुत ज़्यादा खुशबू दादी का ध्यान रखती। जब भी अभी मैं घर आती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ रहूँ। आओ अपन दो की फ़ोटो खींचे एक। कि मेरी दादी बेसिकली हट्टा के बाहर इतना कभी गई ही नहीं है, बट मेरा सपना है कि मैं एक बार फॉरेन जाके आऊँ, भले वो काम के लिए हो या मेरे घूमने के लिए हो। एक बार तो मुझे जाना है, वहाँ का कल्चर देखना है। तो जो मेरी दादी नहीं देख पाई इतना सब कुछ इंडिया में, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी आँख बन के बाहर जाके ये सब कुछ देखूँ। हमने सुना आपकी जो दादी माँ है उनके नुस्खे बहुत अद्भुत हैं। जी सर। किस तरह के नुस्खे बनाती हैं वो, या बताती हैं आपको उसके बारे में? जी सर, जैसे उनकी एज अब 85 हो गई है। वाह वाह, ईश्वर तो उनकी अब कृपा करे। जैसे बीमारियां तो लगी रहती हैं, तो कभी कभी पेट में जलन होना ये सब चलता रहता है। तो उनको पता नहीं क्यों ऐसे लगता है शक्कर खाने से जलन ठीक हो जाती है। तो वो दिन भर एक डिब्बा लिए रहती हैं, दिन भर थोड़ी थोड़ी शक्कर खाती रहती हैं, दिन भर। हाँ, और जैसे कि कभी कुछ किसी को बीमारी है, ये चाय पी लो ठीक हो जाएगा, चाय पी लो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इन लोगों की उम्र में जिस तरह की इनके आकार होता है, बातें करते हैं, ये विचारधारा होती है, इनके विचार होते हैं, वो सब के सब सही निकलते हैं। सही बोल रहे हैं है सर। ना कहीं इतना तजुर्बा होता है उन्हें कि वो सब जो है सही चीज ही बताते हैं। जानना चाह रहे थे आप उनसे कौन सी भाषा में बात कर रही थी? सर ये बुंदेलखंडी है। बुंदेलखंडी है। हाँ, एमपी में एक एरिया है बुंदेलखंड। जी जी मालूम है। वहाँ बोली जाती है मोस्टली। जी जी। तो एक कुछ बोलिए हमारे लिए, कैसे कैसे हैं आप, ऐसे हमको बोलिए। काय का हो रहो। हाँ, काय का हो रहो। काय का हो रहो मतलब कैसे हैं आप? नहीं, क्या चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है? मैंने सोचा काय का हो रहो तो कौवे की तरह तो नहीं बोल रहे हैं आप। क्या चल रहा है? काय का हो रहो। काय का हो रहो। यस सर। हाँ, का हो रहो। का हो रहो। ठीक है। यस सर। ओके खुशबू जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप अपने परिवार के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं, ख़ासतौर से अपनी दादी के साथ, और इसी तरह उनका जीवन जो है और भी सुखद हो, और आपका जीवन भी। आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपये। तैयार हैं? यस सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिरीश चंद्र मुर्मू को अक्टूबर 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू has been appointed the Lieutenant Governor of which Union Territory in October 2019? A. Ladakh, B. Chandigarh, C. Jammu and Kashmir, D. Puducherry. – 2019 अक्टूबर, हाल ही की बात है। यस सर, मैंने पढ़ा है बट मुझे लद्दाख लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ लद्दाख। 30 सेकंड है। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपकी चारों लाइफलाइन जीवित हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 18 सेकंड। सर मैं लाइफलाइन यूज शांत हो जाए घड़ी मान जी। लाइफलाइन लेंगी खुशबू जी, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। हाथ में वोटिंग मीटर रखिए, प्रश्न को सुनिए और विकल्प भी सुनिए। गिरीश चंद्र मुर्मू को अक्टूबर 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी जम्मू एंड कश्मीर, या डी पुदुचेरी। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब।
सी जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 63% मिला है सी को। ए, बी और डी को मिला है 22, 4 और 11। क्या कीजिएगा? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। बहुत सोच समझ के बाद खुशबू जी कह रहे हैं सी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ताला लगाया जाए। आप लद्दाख कह रही थी यस सर। और हाल ही में ये दोनों जगह पर नियुक्ति हुई है। यस सर। खुशबू जी यदि आप लद्दाख कहती ना तो गलत होती। ये बिल्कुल सही जवाब है। well played, और धन्यवाद दे दीजिए आप जनता को। 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस गीत की गायिका कौन है? आपको एक गीत सुनाया जाएगा, आपको बताना होगा कि इस गीत की गायिका कौन है। हु इज द प्लेबैक सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। खुशबू जी ए अलका याग्निक, बी सुनिधि चौहान, सी श्रेया घोषाल या डी हर्षदीप कौर। सर प्लीज लॉक बी सुनिधि चौहान। बी सुनिधि चौहान। Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. ताला लगाने लायक। यस सर। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, सुनिधि चौहान बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड खुशबू जी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य, और उस स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीजी सिद्धार्थ द्वारा स्थापित इनमें से किसका पहला आउटलेट 1996 में बेंगलुरु में खोला गया था? Which of these chains founded by VG Siddharth opened its first outlet in Bengaluru in the year 1996? A. Cafe Coffee Day. B. Kiventers. C. MTR. D. Sarvana Bhavan या सरवण भवन। सर मुझे ए लग रहा है बट श्योर नहीं हूँ मैं। प्लीज लॉक ए। प्लीज लॉक ए। यस सर। कैफे कॉफी डे पे ताला लगा जाए? यस सर। श्योर है? यस सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या सोच रही थी आप? सर मुझे लग रहा था, पढ़ा था मैंने ये। पढ़ा था आपने? यस सर। ओके, ये सही जवाब है आपका खुशबू जी। कैफे कॉफी डे देश भर में 1750 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और वीजी सिद्धार्थ का जुलाई 2019 में दुखद निधन हो गया। बहरहाल आपका उत्तर बिल्कुल सही था। अब चलते हैं हम आगे। 9वां प्रश्न आएगा, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर खुशबू जी ये रहा। – 2019 में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने या बनी? In the year 2019, who became the first ever Indian cricketer to play 100 T20 international matches? A. Mithali Raj. B. Virat Kohli. C. Harmanpreet Kaur. या D.
रोहित शर्मा। क्या करना चाहेंगी? 3 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास। सर बी लग रहा है मुझे। आपको बी लग रहा है? यस सर। ओके। सर 50-50 यूज करना चाहूँगी। 50-50 करेंगे? ओके, शांत हो जाए गणिमान जी। आपने कहा है 50-50 लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। जा रही थी आप विराट कोहली के पास। दस सेकंड रह गए, आपको बोलना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन बचे हैं, हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए घड़ीमान जी। खुशबू जी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित किया जाए। खुशबू जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, नया प्रश्न डालेंगे, लेकिन किसी एक को गेस कीजिए आप। सर डी। डी रोहित शर्मा। डी रोहित शर्मा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं देवी जी, ये गलत होता। सही है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक ऑलराउंडर हैं और उन्हें वर्ष 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 4 अक्टूबर 2019 को वे भारत के लिए 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय बनी। हरमनप्रीत कौर सही उत्तर होता। ऑलराइट, तो अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 11 विषयों की एक सूची है, और इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना है, और जो विषय आपने चुना है वो है एंटरटेनमेंट। ऑलराइट, कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए, और एंटरटेनमेंट के आधार पर खुशबू जी के लिए एक नया प्रश्न रखिए। प्रश्न है, ये कौन सी फिल्म है? विच फिल्म इज दिस? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए बधाई हो, बी आर्टिकल 15, सी अंधाधुन, डी नौटंकी साला। सर लॉक सी अंधाधुंध। सी अंधाधुन, श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सी पे ताला लगाया जाए। यह सही उत्तर है आपका। यह फिल्म का नाम है अंधाधुन। इसके निर्देशक श्री राम राघवन, और भूमिकाएं निभाई थी आयुष्मान खुराना, तबू, राधिका आप्टे। गायक थे अमित त्रिवेदी, जो कि एक संगीतकार भी हैं और गायक भी हैं। संगीत भी इन्हीं का था, अमित त्रिवेदी जी का। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में इसे बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले घोषित किया गया, और बेस्ट एक्टर आयुष्मान खुराना को मिला। ओके, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। राजाओं और उनके दरबारी कवियों की इन जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी ठीक नहीं है? Which of these pairs of kings and their court poets is matched incorrectly? समझ गई प्रश्न को? यस सर। ए अकबर और फैजी, बी बहादुर शाह द्वितीय और मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह द्वितीय ज़ौक़, या डी विक्रमादित्य और बाण भट्ट। इन जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी ठीक नहीं है? सर डी लग रहा है मुझे, बट मैं श्योर नहीं हूँ। सर लाइफलाइन लेंगी। शांत हो जाए घड़ीमान जी। आपकी आखिरी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। यस सर। इसको अंकित किया जाए, और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी, आपसे विनती है कि आप आए और इस प्रश्न का उत्तर बताएं खुशबू जी के लिए। मुकेश जी, राजाओं और उनकी दरबारी कवियों की इन जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी ठीक नहीं है? ए अकबर और फैजी, बी बहादुर शाह द्वितीय मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह द्वितीय ज़ौक़, या डी विक्रमादित्य बाण भट्ट।
देखिए जो इसमें से 3 उत्तर हैं वो जोड़ियाँ स्वाभाविक रूप से अकबर के समय में फैज़ी और बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उनके समय में जब मिर्ज़ा गालिब की चर्चा काफ़ी होती रही है। विक्रमादित्य और बाण भट्ट की जो जोड़ी है ये इस जो 4 विकल्प हैं आपके खुशबू इसमें से ये सही जोड़ी नहीं है। तो आप डी जो विक्रमादित्य और बाण भट्ट का एक मिसमैच है इसके साथ जा सकते हैं। थैंक यू सर। श्योर हैं? यस सर। कहीं ना कहीं आपका भी ध्यान उधर ही जा Yes, रहा था। ओके, क्या करें? सर लॉक कर दीजिए डी। डी विक्रमादित्य बाण भट्ट पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मुकेश भाई साहब आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई आपको और आपको भी। थैंक यू सर। 5वीं शताब्दी के राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास थे, जबकि बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे। ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब दोनों आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में रहे और अबुल फजल के बड़े भाई फैज़ी अकबर के नवरत्नों में से वो एक थे। आपने पार कर लिया है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपये। तालियां बज जाए इनके लिए और एक चेक आ रहा है तो और जोर से ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको खुशबू जी। ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक। बधाई, वेल प्लेड। अब खुशबू जी 3-4 चीजें बता दूं। भड़ीमान जी शांत हो गए हैं, आप समय ले सकती हैं। हालांकि इससे पहले भी आप अपना ही समय ले रही थी। ओके, यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, चोटी का प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई खुशबू जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। लेकिन ये जो अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न, ये लीस्ट रिस्क पे होता है, इसे आप अवश्य खेल सकते हैं। आपके जब हम वीडियो देख रहे थे तो आपने कहा कि आपका मन में एक बहुत ही प्रबल विचार है कि आप अपनी दादी की आंखें बंद करके विदेश घूमना चाहती हैं। यस। ताकि जो आप देख सकें उसके बाद वर्णन आप कर सकें आकर के दादी को। कहाँ जाना चाहती हैं आप? सर मेरा लंदन जाने का मन है। लंदन ही क्यों जाना चाहती हैं? सर क्योंकि बचपन में मूवीज में लंदन बहुत दिखाया जाता था। हाँ, तो बचपन से ऐसे लगता था लंदन जाएंगे। यस सर। LONDON लंदन में खेल खेलते थे हम लोग बचपन में। है कि जानता है उसके बारे में कोई? है ना, एक डेन होता था, वो पीट करके उधर दूर खड़ा हो जाता था उधर, और बाकी सब लोग इधर होते थे, और वो बोलता था LONDON लंदन। उसके बाद सबको स्टैच्यू हो जाना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते थे। फिर वो बोलता था LONDON, फिर और थोड़ा आगे बढ़ते थे, जब तक कि उसको छू ना ले। जो पहले छू लेता था वो जीत जाता था। और देवी जी, जब हम पहली दफे लंदन गए तो हमने लंदन में जाकर के खेला। बड़ा अजीब था। हम भी लंदन कभी गए नहीं थे, और जिस दिन हमारा विवाह हुआ उस दिन हमने तय किया था हम लोग ने कि जब हम लोग विवाह करेंगे, जया और मैं, तो हम लोग लंदन जाएंगे अपने मित्रों के साथ। तो जब हम पहुंचे वहां तो हमने वहीं खेला। जिस होटल में रह रहे थे उसके बरामदा था सामने, उसमें जाकर के खेलना शुरू किया। LONDON लंदन। ओके, ऑलराइट खुशबू जी, आगे बढ़ते हैं। ये लीस्ट रिस्क प्रश्न है, इसे अवश्य खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के ध्वज के आगे और पीछे अलग अलग प्रतीक चिन्ह अंकित हैं? Which of these countries' flag has different emblems on the obverse and the reverse? ऑप्शन सुनिए। A. Guatemala, B. Papua New Guinea, C. Paraguay, D. Fiji. ऐसे सर हिला रहे, मतलब आपको उत्तर नहीं मालूम है या आपने इन देशों के नाम कभी सुने नहीं है? क्योंकि है काफी, यस सर। है ना। ग्वाटेमाला, बी पापुआ न्यू गिनी, सी पैराग्वे, या डी फिजी। कभी कहीं देखा हो? सर देखा तो नहीं है, आइडिया भी नहीं है कोई ऐसा, पर इमोजी कभी देखा हो?
इमोजी में जाते हैं ना नीचे, वो नीचे सब झंडे आ जाते हैं, है ना? अरे लेकिन उधर तो एक ही तरफ आगे दिखता पीछे है। सर, पीछे का पीछे तो सर, दिखता ही नहीं है। एक साइड फोन का के आता। पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए। क्या लगता है आपको? सोच लीजिए, अगर आपको लगे कि हाँ मैं सोच सकती हूँ उसके बारे में। सर सी लॉक करना चाहूंगी। सी, यस सर। पैराग्वे। यस सर। कमेटी महाशय, सी पैराग्वे पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। क्या सोचा था आपने? सर वो देश का नाम सुना है मैंने काफी। इस देश का नाम सुना है, यस सर, बाकी लेकिन सब उसका ध्वज आपने देखा है कि नहीं? सर याद नहीं है। याद नहीं है तो आपने सोचा चलिए देवी जी ये सही उत्तर निकल आया है। पैराग्वे इज द राइट आंसर। वो इस राष्ट्रीय ध्वज में लाल सफेद नीले धारियां हैं। इसमें एक तरफ कोट ऑफ आर्म्स है और दूसरी तरफ एक अलग सील है। कैसे लगाया आपने अनुमान? सर वो इस देश का नाम सुना था और ऐसे कहीं तो मुझे लग रहा था कि कहीं तो ये हो सकता अरे पर बाकी देशों का नाम नहीं सुना आपने? सर फिजी का सुना था, ग्वाटेमाला, बाकी दो फिजी, पापुआ न्यू गिनी सब बाकी AOP पैसिफिक का ओशन नहीं में है। सुना पापुआ था। न्यू गिनी और फिजी नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको खुशबू जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशबू जी 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। खुशबू जी ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सबसे पहली बार किस वृक्ष से सीता जी को श्री राम के बारे में बताया था? इन द वाल्मीकि रामायण, फ्रॉम विच ट्री एट द अशोक वाटिका डिड हनुमान फर्स्ट स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट राम टू सीता? ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए सप्तपर्णी, बी शिमशपा, सी अर्जुन, डी कर्णिकार। सप्तपर्णी, शिमशिपा, अर्जुन, कर्णिकार। अब आप लिस्ट में नहीं है। यस सर। यदि सही हो गया तो आप 12,50 जीतिएगा, लेकिन यहां अगर गलत हो गया आप वापस आ जाइएगा 3,20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। अभी आप जीत रहे हैं 6,40,000 रुपए। सर मुझे ए लग रहा है बट श्योर नहीं हूं मैं। देवी जी मेरे चेहरे पर उत्तर नहीं लिखा है। सर मुझे ए 90% तो लग रहा है बट 10% का रिस्क है। ये निर्णय आपका होगा। सर मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करना चाह रही हैं? यस सोच लिया अच्छी तरह। अंतिम निर्णय बताइए आप हमको। यस सर, क्विट करेंगे आप? यस सर। ओके। खुशबू जी का ये अंतिम निर्णय है, ये गेम को क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको खुशबू जी। एक बार तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि आप गेम को क्विट करेंगे हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा। यस सर, ए पे। यस सर। सप्तपर्णी ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर होता, आप बच गए। शिम शपा, शिम शपा सही उत्तर है। शिम शपा ट्री की पहचान शीशम या दाल बेरगिया सिस्सो के रूप में की जाती है। माता सीता को रावण ने अपहरण कर के लंका की अशोक वाटिका में रखा था, जहां उनके लिए श्री राम का संदेश लेकर हनुमान जी पहुंचे थे। शिमशपा, इसकी जो पहचान है वो शीशम, शीशम के पेड़ के बारे में तो सुना होगा आपने। यस सर। या डालबेरगिया सिसु,
अंग्रेजी में इसका नाम है। ओके, ये जो आपने जीते हैं 6,40,000 रुपए खुशबू जी, डिजिटली हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,000 रुपए, एक और जीरो कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके खुशबू जी, अब हम चाहेंगे कि आपके परिवार में से, आपके मित्रों में से कोई आकर के हमारी एक फोटो ले लें। भाई साहब आ रहे, तालियां बजते रहे खुशबू जी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिग हैंड फॉर खुशबू। थैंक यू सो मच खुशबू। देखिए सज्जनों, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और ये बात सच भी है, और हमें इस बात की भी चिंता है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। लेकिन क्या इस देश के सभी बच्चों को वो सब बुनियादी सुविधाएं मिल पाती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए? कहीं हमारे बच्चों की मासूमियत, गरीबी, भूख और कठिन परिस्थितियों के चलते कहीं खो तो नहीं रही है? अगर एक बच्चे में हम अपना भविष्य देख रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे एक अच्छा वर्तमान भी दें। ये काम वही कर सकता है जिसने अपने बचपन में गरीबी देखी हो, भूख को खुद महसूस किया हो और दुखों को पार किया हो। हमारे आज के कर्मवीर डॉक्टर अच्युत सामंत वही समाज सेवी हैं जो हमेशा ऐसी कोशिश में जुटे रहते हैं कि जो उन पर गुजरी किसी और पर ना गुजरे, कोई और बच्चा रोटी, कपड़ा, मकान और सबसे जरूरी ज्ञान को न तरसे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए विश्व की सबसे बड़ी आदिवासी संस्था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की स्थापना करने वाले डॉक्टर अच्युत सामंत को यहां आमंत्रित करने से पहले उन पर बनी एक प्रस्तुति मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए, ये जो ट्राइबल है पर्टिकुलरली हम लोग का इंडिया में और उड़ीसा में भी 26% पॉपुलेशन है ट्राइबल्स। तो ये जो है आदिवासी ये लोग मैं सोचता हूँ इसलिए पिछड़े हैं। एक तो वो लोग जंगल में ही बास करते हैं। हम लोग का जो मॉडर्निटी है वो सबसे वो लोग बहुत दूर है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? एक तो वो लोग का शिक्षा नहीं है, अज्ञाता में है। उसके बाद वो लोग कुसंस्कार, अंधकार में रहते हैं। तो इसको मैं अच्छा से स्टडी किया कि इसको समाज का मुख्य स्रोत में लाना चाहिए। तो इसलिए मैं एक अच्छा आइडिया में सोचा जे ये लोग का बच्चे को सपोज हम लोग शिक्षा माध्यम से पढ़ाई करके थोड़ा बहुत आदमी बन जाएंगे, वो तो खुश रहेंगे, पिता माता को खुश रखेंगे, 10 जनरेशन तक उसका तकलीफ नहीं होगा। यहाँ जो बच्चे ज्वाइन करते हैं स्टैंडर्ड 1 में 5 साल उम्र में, वो यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, संपूर्ण निःशुल्क, संपूर्ण आवासिक। तो 60,000 गरीब आदिवासी बच्चे का देखभाल करके वो लोग को समाज का मुख्य स्रोत में मिला रहा हूँ। तो वही काम मैं करते रहूँगा और पर्टिकुलरली गरीबी दूर करने का काम मैं जितना दिन हूँ जिंदा उतना दिन ही करते रहूँगा। सज्जनों, किंगडम ऑफ बहरीन द्वारा ईसा अवार्ड फॉर सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी से पुरस्कृत राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन से सम्मानित डॉक्टर अच्युत सामंत का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। थैंक यू।
बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर। डॉक्टर सामंत, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर बहुत बहुत आपको भी आभार व्यक्त करते हैं, आप यहाँ आने के लिए एक मौका दिए। मौका नहीं, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसी शख्सियत से हम मिल सकते हैं, आपके बारे में जान सकते हैं। जितना अद्भुत काम आप कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर तालियों के साथ डॉक्टर साहब, अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने देखा कि एक बहुत विशाल एक इंस्टीट्यूट आपने वहाँ पर खड़ा कर दिया है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसका एक तरह से उपनाम हो गया है किस। ये जानबूझ के रखा आपने किस, या ऐसे ही हो गया ये? सर इसको तो जानबूझ के नहीं रखा जी, इसको तो हम लोग बहुत सोच के प्यार से नाम दिए थे किस। इसलिए ना इसमें जो बच्चे को हम लोग लाते हैं, गरीब आदिवासी बच्चे को, अनपढ़ बच्चे को, बहुत गरीब घर से जंगल से वो लोग को लाते हैं यहाँ पर। वो लोग का पिता माता भाई बहन सब हम लोग ही होते हैं, बिकॉज ये पूरा संपूर्ण आवासिक है। वो लोग घर द्वार छोड़ के, पिता माता छोड़ के आते हैं। वही प्यार से लालन पालन करने का बाद ये बच्चे लोग प्यार से बड़ा होकर प्यार से फिर निकलते हैं। इसलिए इसका नाम जो किस दिए हैं, बहुत सोच के दिए हैं। एक गरीब बच्चे को किस जैसे लव एंड अफेक्शन मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको पहले दिए थे। वाह वाह, बहुत अच्छी धारणा है आपकी। तो हमने अभी तस्वीर में देखा था, इतना बड़ा एक विशाल एक इंस्टीट्यूट है, हजारों बच्चे वहाँ पर लगे खड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। सर बहुत इसको बहुत तो मैं कभी सोचा नहीं था भगवान ने इसको इतना बड़ा करेगा। जी, जिसको 125 गरीब आदिवासी बच्चे से किराए मकान में 5,000 रुपये में मैं शुरू किया था। मैं कभी नहीं सोचा था भगवान ने इसको आशीर्वाद इतना देगा, ये 60,000 बच्चे हो जाएंगे। और 20,000 बच्चे यहाँ से पास कर चुके हैं, उच्च शिक्षा लेके, नौकरी लेके। 30,000 बच्चे अभी कैंपस में हैं, स्टैंडर्ड 1 से लेके पीजी तक। और उसका बाद 10,000 बच्चे हैं सैटेलाइट कैंपस उड़ीसा का डिफरेंट जिला में। ये जो स्केल, मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ भगवान का आशीर्वाद है जे मुझे आदिवासी लोग का सेवा करना ही है, बड़ा स्केल में करना ही है। और जो भी मैं शुरू करता हूँ इतना छोटा से, वो भगवान का क्या बड़ा है, बहुत बड़ा हो जाता है। जो किस आज सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आदिवासी के लिए सारा पृथ्वी में खड़ा है यहाँ पर। वाह वाह, क्या बात है। तो देवियों सज्जनों, विश्व के सबसे बड़े ट्राइबल स्कूल कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिनके बारे में अभी वर्णन कर रहे थे, हम सामंत जी से और बहुत कुछ भी जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आज इस खेल में खास तौर पर इनकी मदद के लिए एक चैंपियन के रूप में कोई आए। और जो हस्ती यहाँ आने वाली है, प्रतिभाशाली, प्रतिष्ठित, प्रख्यात, सफल और प्रबल अभिनेत्री तापसी पन्नू। ऐसी बात नहीं है तापसी, ये सब लोग आपकी प्रशंसक हैं, आपके काम को इन्होंने देखा है, सराहा है। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के आज आप यहाँ आए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। तो तापसी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगा आपको कि आज आपको एक चैंपियन के रूप में डॉक्टर साहब के साथ आना चाहिए? एक्चुअली जब मुझे पता चला कि करमवीर में इनको बुलाया जा रहा है, मैं एक तो इनके इंस्टीट्यूट जा चुकी हूँ पहले। हाँ जी, मैं पहली बारी उड़ीसा उसी वजह से गई थी। मतलब अभी तक मैंने एक ही बारी उड़ीसा गई हूँ मैं, वो भी इनके इंस्टीट्यूट में होकर आई हूँ। सो तब मुझे उस टाइम बताया गया था। आई मीन ग्रेट जॉब जो ये कर रहे हैं, उस टाइम मुझे पता चला था इनके बारे में और इनके इंस्टीट्यूट के बारे में। मैंने स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में जो ये करते हैं, मेरा ये बहुत ज़्यादा से ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो सोल्यूशन है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का। तो जो ये कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स द सोल्यूशन। जो भी हमारी कंट्री की कोई भी प्रॉब्लम है, वो यही सॉल्व कर सकते हैं, एजुकेशन। बिल्कुल सही कहा आपने तापसी।
अच्युत सामंत जी, आज आप यहाँ उपस्थित हैं और आपके साथ तापसी पन्नू हैं एक सहयोगी के रूप में। तो आज आप हम लोग दोनों सब तीनों मिलकर के ये खेल खेलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप इस खेल के दौरान ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक योगदान होगा केबीसी की तरफ से और आपकी योग्यता की तरफ से। तो जल्दी से आपको जो इस खेल के नियम है वो हम समझा दें आपको। देखिए, यहाँ पर एक धनालय खड़ा होता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते 3000, 4000 बढ़ते बढ़ते जाएगा 15वें प्रश्न में, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहां तक पहुंचने के लिए 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का पड़ाव और एक दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारे जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता है। 4 लाइफलाइंस रखी हुई है आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, 2 बाकी बचेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, यदि आपको प्रश्न पसंद आए तो इसे बदल सकते हैं, एक नया प्रश्न आएगा। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। एक विद्वान होते हैं हमारे साथ और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं मैं आपको बता दूं, ये बीबीसी न्यूज हिंदी के एडिटर हैं, इनका नाम है मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, एक बार फिर आपका स्वागत हम करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। अमिताभ जी, आपने शुरू में कहा था कि अभाव का प्रभाव पड़ता है जी, और मुझे लगता है कि जिनके स्वभाव में वो प्रभाव सकारात्मक होता है वो कर्मवीर बन जाते हैं, और ऐसे ही कर्मवीर डॉक्टर सामंत इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुकेश शर्मा जी खेल के दौरान पूरी तरह रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनके साथ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक हम आपके साथ खेलते जाएंगे। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर सामंत जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने साथ किन्हें लाए हैं कंपेनियन के रूप में? मेरा छोटा बहन आया है जो 1 महीना हुआ था पिताजी जब खो गए थे। ओके, तो वो आए हैं, डॉक्टर इति सामंत। नमस्कार इति जी, और प्रणाम आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। उसका बेटा है जो पीजी कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और तो जैसा कि हमने कहा डॉक्टर साहब, एम तापसी, खेल शुरू करेंगे। ओके सर। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तैयार हो जाइए। 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्विटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले यूजर नेम को क्या कहते हैं? What is the user name on Twitter called? ऑप्शन सुनिए। A हैशटैग, B हैंडल, C इमोजी या D मीम। पता नहीं क्या होता है ये मीम। पता है आपको? क्या है हैशटैग? नहीं। हैंडल। हाँ जी, तो हम लोग बी हैंडल में इसको। बी हैंडल, तल लगा दे। बी पे तल लगाइए। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं खेल में। यह है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। वाहनों के संदर्भ में दिल्ली सरकार द्वारा लागू ऑड इवन योजना का क्या मतलब है? With respect to vehicles, what does the odd even scheme implemented by the Delhi government refer to? A registration number, B driving license number, C chassis number, or is it D number of wheels? रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ जी। सो ए रजिस्ट्रेशन नंबर। ए रजिस्ट्रेशन श्योर है? ताला लगाने लायक? तापसी सहमत है आप? Please. ए पे ताला लगाइए रजिस्ट्रेशन नंबर पे कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब दिया है आपने, बधाई। दिल्ली में बहुत ही ज्यादा भयंकर प्रदूषण हो रहा है और उसकी स्थिति जो है वो देखते हुए ऑड इवन स्कीम लागू किया गया 4 से 15 नवंबर 2019 में। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये दिल्ली के सरकार ने घोषित किया। ओके डॉक्टर साहब और तापसी जी 2000 रुपए जीत गए। अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न, मूल्य है 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस प्रतियोगिता या श्रृंखला में क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप खेला जाता है? इन विच ऑफ दीज कॉम्पिटिशंस और सीरीज
is the form of cricket played the shortest? A. ICC World Cup. B. Border Gavaskar या Gavaskar Trophy. C. IPL. D. Ranji Trophy. CIPL बताएंगे? नहीं, आप भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जब तक अगर मुझे लगेगा कि गलत बोल रहे हैं या मुझे शायद श्योर आंसर जी, पता है, तो okay. मैं इनकी हेल्प करूंगी। कहिए, क्या लगता है? CIPL C. IPL. ताला लगाने लायक? IPL C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड तापसी Very और डॉक्टर nice, साहब। sir. बिल्कुल सही जवाब दिया। ये इसकी सूचना आपने दी थी या डॉक्टर साहब को मालूम था? इनको पता था। जी। लेकिन तापसी, स्पोर्ट्स के प्रति आप भी बहुत ही उत्सुक रहती हैं हाँ सर। और बहुत ही आप उसे पसंद करती हैं स्पोर्ट्स को। हमने सुना है कि आप स्क्वॉश भी खेलती हैं। जी। जब आपके साथ हम काम कर रहे थे तो हमें इसके बारे में सूचना नहीं मिली थी। अब आप हमें बताइए। सर स्क्वॉश एक्चुअली कुछ 3-4 साल हुए हैं खेलते हुए। रैकेट स्पोर्ट्स का शौक है, इस वजह से बैडमिंटन टीम, आई ओन अ बैडमिंटन टीम इन द प्रीमियर बैडमिंटन लीग। ओके। आई लव स्पोर्ट्स। तो बचपन से खेलने का इतना शौक था कि चाहे वो 100 मीटर रेस हो, 200 मीटर हो, 400 हो, या फिर लॉन्ग जंप हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में ज़बरदस्ती मुझे डाल दिया जाता था क्योंकि मेरी हाइट लंबी थी। जी जी। तो ये सब तरह के स्पोर्ट्स मैंने ट्राई किए, बहुत ज़्यादा पसंद था स्पोर्ट्स। अब बड़े होके खुद स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाई तो क्या, मैंने कहा एक स्पोर्ट्स टीम ही खरीद लेते हैं। डॉक्टर सामंत, पर सर अगली बारी मैं कोशिश करूंगी, अगली पिक्चर जब हम करेंगे हम खेलते हैं कुछ साथ में। हाँ ठीक है आप ही सर। खेलिएगा, हम तो खेलने लायक है नहीं हम। आगे बढ़ते हैं खेल में। अगला प्रश्न आएगा, चौथा प्रश्न है, 5,000 रुपए इसका मूल्य, और आपके सामने ये रहा वो। ये गाना किस फिल्म से है? Oh God. यहाँ आपकी जरूरत पड़ेगी। बहुत pressure लेकिन है हो मेरे सकता पे। है कि डॉक्टर साहब को पता हो। हाँ, please, पता नहीं, डॉक्टर साहब फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं। फिल्म ही देखने के लिए Which film features this song? आपको एक गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना होगा कि ये किस फिल्म से है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। घुंघरू टूट गए। अच्छा, घुंघरू टूट गए तो नाचा कैसे इन्होंने? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मोहनजोदारो, बी स्टूडेंट ऑफ द ईयर द्वितीय, सी बागी द्वितीय, बागी 2, डी वॉर। आता है आपको? आप ही बोल दीजिए। मैं बोल दूं? देखी सर आपने? उत्तर पहले दीजिए, देखने के बाद क्या कर रहे हैं? मेरी पिक्चर देखने के बाद देखना, उससे अच्छा ठीक पहले मत देखना। है, ठीक है, ठीक है। डी वॉर। डी वॉर श्योर है? सहमत है आप? ओके, डी वॉर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है तापसी आपने। पूरा कंट्रीब्यूशन। घुंघरू टूट गए फिल्म का नाम था वॉर। इसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर, गायक अरिजीत सिंह, शिल्पा राव, और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। बहुत ही अद्भुत फिल्म बनाई है और बहुत अद्भुत धंधा कर रही है। जी आंखें चौड़ी हो गई आपकी। सर मैंने देखी, मेरा कंट्रीब्यूशन है उसमें भी है। मैंने टिकट खरीद के पिक्चर देखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं इन्हीं विचारों के साथ। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा डॉक्टर सावंत और तापसी पन्नू जी। कुंभ मेला में कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of कुंभ as in कुंभ मेला? ऑप्शन सुनिए। ए पॉट, बी चर्ण, सी वाटर, डी नेक्टर। यानी घड़ा, मंथन, जल या अमृत। ये दोनों से एक होगा, इधर चर्ण और नेक्टर मुझे लग रहा है, मंथन और अमृत। अगर आप श्योर नहीं है तो फिर हम क्या लग रहा है आपको? लाइफलाइन। दोनों में थोड़ा है कंफ्यूजन। आपको क्या लग रहा है?
बी डी से कुछ एक होगा बोल के लग रहा है। बी लग रहा है। लाइफ लाइन ले लीजिए अगर आपको संकोच हो रहा है। 5 सेकंड रहेगा, जल्दी बोलो। लाइफ लाइन। हाँ लाइफ लाइन। शांत हो जा, शांत हो जा। बच गए, केवल 2 सेकंड रह गए। ऑलराइट, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? हम ऑडियंस पोल ले लें? ऑडियंस पोल लेंगे, ओके ठीक है। चलो ऑडियंस पोल ले। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। कुंभ मेला में कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? 15 सेकंड और वो शुरू होते हैं अब। ये खड़ा। 2 सेकंड बचे हैं सर, ठहर जाइए। 2 सेकंड है केवल, बोल दिए क्या करें? हाँ, लॉकेट लॉकेट। लॉक करें। ए को बोलिए, ए लॉक करिए। पे पॉट सही जवाब है जनता। बच गए, 1 सेकंड रह गया था, वरना विदाई हो जाती। ओके। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु अमृत का एक कुंभ लेकर के जा रहे थे और तभी वहां असुरों के साथ हाथापाई हो गई और 4 बूंदें छलक गई। 4 बूंदें उस घड़े में से छलक गई। वे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के 4 तीर्थों में पृथ्वी पर गिर गए और इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। ओके डॉक्टर साहब, आपसे एक थोड़ा व्यक्तिगत बात पूछना चाह रहा हूं। किसी भी इंसान के अंदर कुछ ऐसी धारणा होती है कि मुझे ये काम करना है। क्या सोच के आपके मन में आया? किस उम्र में आपने सोचा कि मुझे इस ओर ध्यान देना है, इस ओर मुझे काम करना है? मैं एक छोटा से बच्चा था, 4 साल उम्र था। जस्ट मैं खेल रहा था, रेल छुक 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 छुक। सडनली देखा घर में सब रोने लगे। माँ, मुझे छोड़ के 6 भाई बहन। मैं समझ नहीं पाया किस लिए लोग रो रहे हैं। फिर मुझे खबर लगा मेरा पिताजी का देहांत हो गया ट्रेन एक्सीडेंट में। ट्रेन से एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरा पिताजी इतना छोटा कर्मचारी था। मैं सुना हूँ बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन बहुत गरीब था। 8 परिवार को चलाने के लिए उसको बहुत दुख करना पड़ रहा था और मरने का 4 साल पहले से बहुत हाथ उधारी कर दिया था। जब पिताजी गुजर गए, मेरा माताजी का पास 100 रुपया भी उस जमाने में नहीं था। 1970 में, 1970 में सब बच्चे माँ को पकड़ के रो रहा है। 10-20 पड़ोसी आ गए हैं। उसका साथ 5 काबुली वाला आके खड़ा हो गए हैं। काबुली वाला माने जो हैंड लोन देते हैं। हाँ, जो हैंड लोन देते हैं। तो मेरा बड़ा भाई जो था वो 15-16 साल उम्र हुआ था उस टाइम। तो साइकिल लेके चला गया हॉस्पिटल में देखने के लिए जहाँ पर पिताजी पड़े हैं। तो देखा तो पिताजी उस टाइम चला गया है, वाइट चादर उसका ऊपर पड़ गया है। फिर वो साइकिल लेके आया, माँ को पूछा, माँ डेड बॉडी यहाँ लाए ना, क्या करे? माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो देखा जो काबुली वाला यहाँ पर खड़ा है, जो आदमी ने उधार लिया तो आदमी अभी नहीं है, पैसा कैसे अदाय करेंगे? माँ सोचा डेड बॉडी आएगा तो एक काबुली वाला उसको ज़बरदस्ती रखेंगे, बोलेंगे पैसा दो, तो फिर डेड बॉडी छोड़ेंगे स्मशान जाने के लिए। तो माँ ऐसे कर दिया। बड़ा भाई समझ लिया जो डेड बॉडी वहीं से स्मशान ले जाना चाहिए। एक महिला, विधवा महिला का अंदर 7 बच्चे को लेके क्या दुख हुआ होगा। उसका बाद नेक्स्ट डे क्या खाएंगे वो भी नहीं था। आज पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। उसका जितना कॉलीग थे उसमें से 10 कलीग प्लान किए जो 3 महीना ये लोग को हम लोग ग्रोसरी देंगे, 3 महीना के अंदर ये अपना क्या खाएंगे क्या करेंगे फिर सोच लेंगे। ये जो दुख, दरिद्रता, भुखमारी, ह्यूमिलेशन क्या होता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलूँगा। बड़ा भाई ने एक बार आए थे गांव, माँ पड़ोसी से 1 मुट्ठा चूड़ा पॉप्ड राइस मांग के लाए थे, बिकॉज बड़ा बेटा आया है। बड़ा बेटा के लिए माँ लोग का ज़्यादा प्यार होते हैं। जी। मुझे ख्याल नहीं, मैं आ गया बाहर से, मुझे भूख लगा, मैं उसको खा लिया। फिर माता जी को गुस्सा हो गया, फिर वो मुझे मारने लगा। मैं दौड़ने लगा, एक लकड़ी माँ ने पकड़ा था नारकल का, ऐसे मेरा ऊपर फेंक दिया। मैं पीछे देख रहा था माँ आ रहा है कि नहीं।
वो लकड़ी मेरा ये बाँव आँख में घुस गया। इट वॉज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, एनी इट वॉज ऑपरेटेड, आई वॉज सेव्ड एट दैट टाइम। मैं बोलता हूँ ये जो आप पूछे ये कैसे विचार है, कहाँ से विचार आया, ये जो बचपना से मैं गरीब देख रहा हूँ, वो गरीबी को दूर करने के लिए, भूखमरी को दूर करने के लिए मेरा मन में एक सपना था, भगवान ने उसको सार्थक कर दिया। क्या है? आपने बहुत नजदीकी से देखा इसको और तभी से आपको प्रेरणा मिली कि आपको नजदीकी से गरीब देखा, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। नजदीक से देखा हूँ, नजदीक से निभाया हूँ। अद्भुत आपकी कहानी है और सुन करके बहुत दुख भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गर्व भी होता है डॉक्टर सावंत कि उन परिस्थितियों को देखते हुए आपने सोचा कि लोगों के लिए और भी अच्छा करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे पास एक वीडियो है जो आपके कलिंगा इंस्टीट्यूट के ऊपर बनाया है। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? किस में डॉक्टर समंता का हमेशा से विजन रहा है कि हमें सिर्फ निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि कैसे हम सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने से ही हम इन बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। हमारा फोकस रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है बच्चों को, उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने बच्चों को भी प्रदान कर सकें। इसीलिए स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं, स्मार्ट प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया गया है। यहाँ पर जो पढ़ाई होता है, पढ़ाई का साथ ट्राइबल लोग का जो है सब कुछ, डांस, म्यूजिक, कल्चर, हेरिटेज जो भी है, सब यहाँ हम लोग प्रोत्साहन करते हैं। बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं तो सबको तो नौकरी नहीं मिलेगा, तो यहाँ से जब निकल के जाएंगे वो ऐसे कुछ स्किल सीख के जाएंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकेंगे, वो खुद आत्मनिर्भरशील हो पाएंगे। बच्चे लोग के पास बहुत स्पोर्ट्स का टैलेंट है, वो अगर 6 महीने का ट्रेनिंग के बाद बच्चे लोग जाके इंटरनेशनल लेवल में चैंपियन होकर आ सकते हैं, तो उन लोग को स्पोर्ट्स में एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 2007 के बाद फाउंडर साहब ने 21 में जितना सारा ओलंपिक्स गेम्स है, अभी 32 गेम्स हमारा 21 में चल रहा है, और सारे गेम के लिए प्रोफेशनल कोचेस है। मैं जब 6 साल का था उस टाइम में मैं किस आया हूँ। मुझे कुछ पढ़ाई वगैरह करने के लिए भी कुछ भी नहीं आ रहा था। किस में आके सब बहुत कुछ जानकारी मिला। मैं सावन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो फैसिलिटी नहीं मिल रहा था गांव में, आज यहीं किस पर मिल रहा है। मुझे पढ़ने के बाद भी और कुछ करना था, तो यहाँ आकर मुझे पता नहीं था कि यहाँ में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग ये सब दे रहे हैं। तो मुझे जो पता चला, मैं वोकेशनल में ट्रेनिंग ली और 5 साल हो गए, तो ये सुयोग मुझे मिला, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए इसको मैं पहले से रेजिडेंशियल किया था और फ्री किया था, जिसमें बच्चे एक बार रहेंगे यहाँ पर तो और वो लोग इधर उधर नहीं होंगे। सबसे गरीब लाते हैं उसको हम लोग ज्ञानी करते हैं और उसको धनी भी करते हैं। जब ज्ञानी हो जाएंगे तब धनी हो जाएंगे। ज्ञानी हो जाएंगे तो धनी हो जाएंगे। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो अभी जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर सामंत से, तो इन्होंने कहा कि ये सब कुछ निःशुल्क होता है। या संपूर्ण निःशुल्क, संपूर्ण आवासीय जी, फुली फ्री, फुली रेजिडेंशियल। जब ये बच्चे आपके पास आते हैं तो किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आती होंगी इनके प्रति? आदिवासी लोग पढ़ाई क्या नहीं जानते थे। ये लोग जितना बच्चे सारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर द फर्स्ट लर्नर इन देयर फैमिली। लेकिन इसके लिए बहुत कष्ट हम लोग किए हैं, इतना आसान नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए ना वो आदिवासी लोग अपना अंधा विश्वास में, कुसंस्कार में पूरा जीते हैं, वो अपना दुनिया में जीते हैं। तो पहले वो लोग को कन्विंस करना बहुत दिक्कत हो रहा था जी, काफी वो लोग मुश्किल होगा। सोचते थे मेरा बच्चा को कहीं पर बिक्री कर देंगे, मेरा बच्चा का कोई किडनी ले जाएंगे, मेरा बच्चा का आँख ले जाएंगे। पहले 10 साल हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। बहुत कन्विंस कर करके वो लोग को ला के फिर वो लोग देखे
जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ से जब बच्चे गांव जाते हैं, वहाँ देखते हैं, 2 बच्चा को देख के गांव में सब हर बच्चे भी वो लोग सोचते हैं हम लोग भी पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद सारे जो बच्चे जब आते हैं ना उन लोग अपना अपना जंगल में रहते हैं, फल मूल खाते हैं, अपना झुपड़ में रहते हैं, ये सब चीज़ वो लोग आता है कहाँ सो जाएंगे, कहाँ खा जाएंगे। यहाँ एक सिस्टमेटिक लाइफ होता है कि इसमें इतना बच्चे हैं, वहाँ खाना पीना, सोना, उठना, टॉयलेट जाना, फ्लॉस लगाना, ब्रशिंग करना, ये बहुत कुछ माने चीज़ होता है। उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। ये बच्चे भी जब आते हैं ना, बहुत रोग लेके भी आते हैं। मैक्सिमम लोग तो जो स्किन डिजीज, चर्म रोग, वो लोग का बहुत कुछ होता है, एंड कुर्मी रोग भी बहुत कुछ होता है। 21 का अंदर एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको छोड़ के हम लोग का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। इसके वजह से आज किस इतना सुंदर बना है, ड्रॉप आउट 0 है। पहले वो लोग का पूरा स्वास्थ्य परीक्षा हम लोग का आदमी करते हैं, कुछ है तो उसका इमीडिएटली इलाज शुरू हो जाता है। फिर वो बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है, उसके लिए एक ट्यूटर मेंटर है, एक शिक्षक है, एक बहुत नानी है। ये 10 साल होता था, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग का काम आसान हो गया। हर कम्युनिटी का बच्चा वहाँ पर पढ़ते हैं 30,000 का अंदर। जैसे बच्चे आते हैं, उस कम्युनिटी का 4-6 बच्चा, नाना नानी और ट्यूटर मेंटर, 1 से 3 महीना लोग को लगता है। वो लोग का अपना डायलेक्ट से हम लोग का एक लैंग्वेज लैब है, उसका माध्यम से फिर ओडिया बोले। ये सब चीज़ वो लोग को बहुत अच्छा से सिखाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इतना सारा ज्ञान आप 30, 40, 50 हज़ार बच्चों को देते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनका मैनेजमेंट सोचते हैं, ये सारा ज्ञान आपके अंदर कैसे आया? मेरा तो बचपना के बारे में मैं बोला हूँ। मैं इधर उधर गांव में काम करते करते पढ़ाई किया। मैं भी कभी जीवन में जब तक मास्टर्स प्रोग्राम में मैं एडमिशन नहीं किया भुवनेश्वर में, तब तक मैं भुवनेश्वर भी नहीं देखा था। और मैं बोलूँगा ये सब बुद्धि भगवान ने दिया है। अरे काम में सब आदमी का सपोर्ट है, सहयोग है। इतनी बड़ी संस्था है, इसका खर्चा पानी सब कैसे चलता है? कहाँ से फंड्स आते हैं ये सब? ये फाइनेंशियल मॉडल को वेरीफाई करने के लिए पूर्वतन प्रधानमंत्री जी का फाइनेंशियल एडवाइजर 2 बार गए। आरबीआई गवर्नर जो पूर्वतन थे वो भी गए। उसके बाद सब लोग देख के बोले, इफ समवन हैज नो सेल्फ इंटरेस्ट एंड पर्सनल एजेंडा, दिस इज पॉसिबल। एंड डॉक्टर सामंत का अपना जीवन में कुछ भी पर्सनल एजेंडा नहीं है। अभी भी डॉक्टर सामंत एक छोटा किराया मकान में रहता है। किसी को डॉक्टर सामंत का नाम में एक बैंक अकाउंट भी नहीं मिलेगा, कुछ भी एक पीस ऑफ लैंड और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये वस्त्र छोड़ के, वस्त्र भी मुझे मेरा शुभेच्छुरे दान करता है। और एक जो संस्था बहुत बड़ा किए हैं किट, उसका वजह से मैं एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल मॉडल डेवलप किया हूँ। दोनों संस्था को मैं एक साथ 5,000 रुपये में 2 किराया मकान में शुरू किया था हम लोग। ओनली 5,000 रुपये में लेक्चरशिप कर रहा था भुवनेश्वर कॉलेज में। मेरा मन में आया मैं कुछ करना चाहिए, भगवान को बोला के दोनों संस्था शुरू किया। एक था एक छोटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्नीशियन जो ITI बोलते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, और एक था किस। मेरा इच्छा था भगवान ने कीट को सफल करे तो किस को सफल हो जाएगा। बिकॉज कीट का विकास का साथ किस का विकास हुआ है लास्ट 28 साल में। कीट की बात करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। जी, कीट में रिजोल्यूशन किया 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ कीट विल कम टू किस एज ए वेलफेयर एक्टिविटीज। 5% कीट का टर्नओवर किस को जाएगा। सपोज इस साल कीट ने 65 करोड़ रुपया दिया है जी। मैं सब स्टाफ को रिक्वेस्ट किया, अपना अपना सैलरी से 3%, खुशी हो तो 2 किस को। 10,000 एम्प्लॉय हर महीने में अपना ग्रॉस सैलरी से 3% देते हैं, उसमें से 6 करोड़ रुपया मिलता है। जो 200 आदमी कीट से 200 आदमी कीट का साथ बिजनेस से जुड़े हैं, वो लोग भी मेरा लाइफस्टाइल देख के, मेरा सब कुछ त्यागपूर्ण जीवन देख के वो लोग भी 3% अपना प्रॉफिट से डोनेट करते हैं। और जो कुछ पिता माता है जो अपना बेटा बेटी को मेडिसिन इंजीनियरिंग में दाखिल करते हैं, जी जी, वो भी 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके हम लोग 90% रिकरिंग एक्सपेंडिचर, माने 90 करोड़। अभी 100 करोड़ रुपया खर्च होता है किस में, 30,000 बच्चे का रिकरिंग एक्सपेंडिचर ओनली। तो 90 करोड़ हम लोग उठाते हैं। मैं आपका पास आभार व्यक्त करूंगा। बॉम्बे में एक बहुत ओल्ड आदमी है, 77 ईयर्स, वो मेरा काम में प्रभावित होके 5 साल हो गया, बॉम्बे से 10 करोड़ रुपये डोनेशन कलेक्शन करके किस को। वाह, क्या बात है।
नमस्कार तिलक जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी। और छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी इमारत भारत के पहले प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास थी? Which of these buildings was the official residence of the first Prime Minister of India? ऑप्शन सुनिए। A 5 Racecourse Road, B Metcalfe House, C 3 मूर्ति भवन, या D 10 जनपथ। बताइए, आपको आता है? 3 मूर्ति भवन होगा। श्योर हैं आप? तो बताइए। थोड़ा डाउट तो लगता है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? लेकिन लग रहा है 3 मूर्ति भवन। जल्दी बताइए, टाइम क्या कहें? नहीं तो फिर ताला लगा cancel दें? लेंगे। तापसी, आप 3 सहायक। मूर्ति भवन। 3 मूर्ति भवन, ताला लगा दें? ओके, मुझे उत्तर नहीं मालूम। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप ही बता दीजिए ना। कबीर महाशय, सी 3 मूर्ति भवन में ताला लगाइए, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका डॉक्टर साहब। और तापसी, आपको आता है, आप कॉन्फिडेंस रहिए। ये दिल्ली में स्थित इस इमारत का नाम उसके पास बनी 3 मूर्तियों से आया, जिन्हें ब्रिटिश शिल्पकार लेनर्ड जेनिंग्स ने बनाया था। आज़ादी से पहले यह भवन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया का आवास हुआ करता था। फ्लैग स्टाफ हाउस इसका नाम था। और आज़ादी के बाद ये पंडित नेहरू का आवास रहा, जिसे 1964 में जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बन गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए मूल्य है इसका। 7वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। मिसाइल परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किस भारतीय राज्य के तट के समीप है? द डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड यूज्ड फॉर टेस्टिंग मिसाइल्स इज ऑफ द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन सुनिए। ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी केरल, या डी तमिलनाडु। उड़ीसा ही होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट रहिए। मुझे लग रहा है उड़ीसा ही होना चाहिए। तो उड़ीसा बोल दे। बोलिए तापसी, आप भी बोल सकती हैं। हाँ जी, उड़ीसा। उड़ीसा है? श्योर है? ताला लगा दिया जाए। बी उड़ीसा, ताला लगाइए कबीर जी। यस, यू राइट, वेल डन। डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद उड़ीसा सरकार ने 2015 में व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रखा। उसका उपयोग भारत के हथियारों और रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और सुधार के लिए किया जाता है। ओके, सही जवाब हो गए हैं। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए। तापसी, आप बिल्कुल मदद नहीं कर रही हैं डॉक्टर साहब का। मैं उनकी ध्यान लगाइए हेल्प आप करने उसके। के लिए आई हूँ, मैं आंसर देने की। नहीं, आप आंसर भी दे सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। उनको आता है, उनको मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका अच्छा, बूस्ट ठीक कर रही है, हूँ कि alright। आपको आता है। समझ गया आपकी बात। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो में दिखाए मंदिर को पहचानिए। अभी एक आपको वीडियो दिखाया जाएगा। आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द टेंपल शोन इन दिस वीडियो। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। हिंदू धर्म और उसके 33 करोड़ देवी देवता किसी को भी हैरानी में डाल सकते हैं। रात के समय इस मंदिर में बहुत से अलग अलग धार्मिक रीति रिवाजों को अंजाम दिया जाता है। ये रिवाज यहाँ हजारों सालों से इसी तरह हर रात होता चला आया है। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ये रहा विकल्प। ए मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, बी जगन्नाथ टेम्पल पुरी, सी वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुपति, या डी श्री कंठेश्वर टेम्पल मैसूर। मीनाक्षी में डाल देंगे जो होगा। आप बोलिए ना। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, ये में मीनाक्षी टेम्पल मदुरई जी। ताला लगाने लायक? जी। ए मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने डॉक्टर साहब। मीनाक्षी
मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुराई शहर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि वैगाई रिवर के दक्षिणी तट पर स्थित है। वैगाई मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती, जो मीनाक्षी के नाम से वो जानी जाती थी। और देवी सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से दिखाया गया है। साइंस, नेचर, एडवेंचर की अद्भुत कहानियों का ऐसा टीवी चैनल जो आपके जीवन में भर देगा खुशियों के रंग। ओके, तापसी जी, पढ़ाई लिखाई में आप कैसे थी? सर मैं वो जो थोड़े से अनोइंग बच्चे होते हैं ना, फ्रंट बेंचर्स, पहले ही हाथ खड़े करते टीचर के क्वेश्चन बोलते सारी कि मेरे को आता है वैसी थी आप? मैं कुछ उस टाइप की थी। तापसी, हमने तो सुना था कि आप एकदम पीछे बैठा करती थी नहीं सर, आपको गलत सुनाया जिसने सुनाया। मैं फ्रंट बेंचर थी। मतलब पढ़ाई का शौक था मुझे कोई कभी पेरेंट्स ने पुश नहीं किया था कि यही करना है या वो नहीं करना है। मेरे को पसंद था पढ़ना, अपनी मर्जी से मैंने साइंस चूज़ किया था क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स का बहुत शौक था, और उसके बाद इंजीनियरिंग भी अपनी मर्जी से की है क्योंकि जेन्युइनली मुझे पसंद था। लेकिन उसका उपयोग तो आपने किया नहीं। हाँ सर, अभी क्या बताए, डेस्टिनी हैज इट। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्फोसिस में मेरी जॉब प्लेसमेंट हो चुकी थी। इन्फोसिस में? हाँ जी, कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी थी। मेरे को कैट दे के MBA करना था। पहले अटेम्प्ट में कुछ 88 परसेंटाइल आए थे मेरे, और मुझे लग रहा था मैं कर सकती हूँ उससे बेटर। तो 1 साल मैंने ड्रॉप किया अपना इंजीनियरिंग के बाद, ये सोच के कि पढ़ाई करूँगी कैट के लिए, और वो 1 साल के अंदर मॉडलिंग कर रही थी मैं, तो इस वजह से पिक्चर्स देख के लोगों ने मुझे मूवीज़ ऑफर करनी शुरू कर दी। वो मैंने करी, और उसके बाद ये आपने सब इतनी शिक्षा प्राप्त की है? सर आपको डाउट था अभी तक? आपने 2 पिक्चरें करी है सर मेरे साथ। नहीं, मतलब तापसी, अचानक न जाने क्यों मुझे आपके प्रति बहुत आदर सम्मान हो रहा है। अचानक मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हाँ सर, इतनी गुणी हैं, इतने ज्ञानी हैं। सर ऐसी धारणा क्यों होती है? तापसी, आप गलत जगह आ गई हैं। आप सर ऐसे मत बोलो सर। नहीं, सर, मतलब ये ऐसे सबको ऐसा लगता है कि अगर हम एक्टर बन गए हो तो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं आती इसलिए बन गए। नहीं, ऐसा किसने कहा है? सर वही तो हमें तोड़ना है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई आती थी फिर भी आई चोज टू बी एन एक्टर। नहीं, बस सुनिए, ये केवल आप ही की कहानी नहीं है। जो आपके सामने जो प्राणी बैठा है उसकी भी यही कहानी है। हमने भी अब क्या हम आपको बता रहे थे ना, हमारे ज़माने में लोग कहते थे ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, तो ग्रेजुएट के लिए सब लोग दौड़ते थे। तो हमने भी BSc किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अरे वाह। और सर आगे बोलते हुए थोड़ा सा मैं झिझकता हूँ क्योंकि जब फाइनल आया तो उसमें फेल हो गया। फिर वो क्या होता है, कंपार्टमेंट आता है ना किसी एक सब्जेक्ट का, तो वो शायद केमिस्ट्री का आया था, उसको फिर दोबारा दिया और फिर पास हो गए। अरे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक बार भी हमारे इस फिल्म करियर में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, जितना आपको तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। सर आई डोंट थिंक ज्ञान कभी वेस्ट जाता है, चाहे मैंने वो A+B² का फॉर्मूला नहीं यूज किया होगा, बट आई थिंक उसी एजुकेशन की वजह से आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अकेले दिल्ली से निकल के मुंबई में रह के अपनी लाइफ खुद खड़ी करना विद फुल कॉन्फिडेंस के मैं जब भी चाहूँ कोई भी जॉब कर सकती हूँ या कुछ और भी कर सकती हूँ। नथिंग इज बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। वो आपको एजुकेशन ही सिखाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो देखिए सज्जनों, सामंत जी के निस्वार्थ और अथक प्रयास ने आज कई आदिवासी बच्चों का जीवन संवार दिया है। तो आइए इस पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति हम देखते हैं। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम सुमित्रा नायक और मैं ओडिशा की जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं रग्बी खेल रही हूँ। मेरी फैमिली में मैं और मेरे और 2 भाई बहन हैं। पापा हमारा डेली लेबर काम करते थे। वो कोई भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे क्योंकि वो जो भी पैसा इनकम कर रहे थे वो ड्रिंक करके आ जाते थे। एक बार हमारे घर पे आग लगा दिया पापा ने, सबको डाल के घर के अंदर। तो वो हमारा नसीब इतना अच्छा था कि हम सभी लोग बच गए, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। फिर मम्मी ने सोचा कि अगर यहाँ पर रह जाएंगे तो पूरा मार डालेंगे हमारे पापा, तो उन्होंने डिसाइड किए रात ही हम आ गए भुवनेश्वर। यहाँ पे आके हमको सुनने को मिला कि एक कीस है जहाँ पे फ्री में सब कुछ मिलता है खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो मम्मी ने मुझे 2008 में कीस में ज्वाइन करा दिए
मैंने आके किस में देखी कि इतने सारे स्पोर्ट्स है तो मैं कुछ भी स्पोर्ट्स लेके खेलूं। तो 2009 से मैंने रग्बी खेलना स्टार्ट की और अभी भी मैं अंडर-20 इंडिया टीम की कैप्टन हूँ और मेरा एक सपना है कि हमारा इंडिया टीम क्वालिफाई करे, ओलंपिक में हम पार्टिसिपेट करें। ये हमारा सबका बहुत बड़ा एम है। किट नहीं होता तो सुमित्रा आगे नहीं जा पाता है। सामू सर को इतना धन्यवाद कहूँगी कि सुमित्रा को इतना आगे लेके अच्छा से शिक्षा दे के और उनका फ्यूचर को बना पाए, और बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। मैं सावरी हांसदा, घसीपुरा ब्लॉक, केउंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा से हूँ। मेरे गांव में सब कोई फार्मिंग ही करते हैं या तो फिर लेबर काम करते हैं ज़्यादातर लोग। तो मेरे पेरेंट्स जो थे फार्मिंग करते थे दोनों। दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल, सिग्नेचर भी नहीं कर सकते वो अपना। तो उनकी सोच थी कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गांव में मैं 6 क्लास तक पढ़ी थी। उसके बाद गवर्नमेंट का ज़्यादा ऐसे नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में कहीं पे एजुकेशन मिलता हो। तभी हमें पता चला कि किस जो था वो फ्री ऑफ कॉस्ट में +2 साइंस या +2 के बाद मतलब एजुकेशन दे रहा है। तो फिर वहाँ पे फॉर्म भर के एडमिशन लिया। जब मैं +2 में भी थी तो मेरा आगे का सोच ज़्यादा नहीं था कि मुझे क्या बनना है, क्या पढ़ना है। तभी वो सामंत सर ही आके मतलब पूछा कि क्या तुम मेडिकल पढ़ना चाहोगी। तो फिर मैं उस टाइम मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं बोला था। तो फिर हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं ये कर सकती है, ये मतलब पढ़ लेगी, कर लेगी। तो फिर सर ने चांस दिया था उस टाइम। अच्छा तो लग रहा है कि हाँ कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गए हैं, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था और पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि उनको तो और भी कुछ आइडिया नहीं है। वो तो हम उनको भी बता रहे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं जो भी है। ये डॉक्टर साहब, ये सारी बच्चियों इन्होंने अपना निर्णय स्वयं लिया, यानी अभी उस बच्ची की कहानी सुनी तो घबराहट हो गई, दर्दनाक कहानी। सुमित्रा नायक का कहानी। जी जी जी। आप विश्वास करिए नहीं करिए, हर बच्चे का कहानी ऐसे है जो आते हैं यहाँ पर। जी जी। अभी देखिए वो लड़की इंडियन कैप्टन टीम का 5 साल हो गया कैप्टन है रग्बी, नेशनल रग्बी टीम में। बिल्कुल। 8 से ज़्यादा कंट्री घूम चुके हैं, अभी वो सेलिब्रिटी बन गया है जी। अदर लड़की जो है उसको MBBS पढ़ा है किट में, जो मैं बोल रहा था। जी हाँ जी हाँ। अभी वो राममनोहर हॉस्पिटल में गायनिक में PG कर रहा है। 90,000 रुपया महीने में अभी स्टाइपेंड मिल रहा है उसको। तो इसका है एक बार कोई गरीब बच्चा, अभी जो मैडम बोल रहे थे, शिक्षा प्राप्त हो गया, उसका 10 जन्म कोई कष्ट करना नहीं पड़ेगा, वो खुद अपने आप निर्भर हो जाएगा हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर फ्रॉम द कंट्री। वाह क्या बात है, बहुत बहुत। और एक संपूर्ण कपि प्रशांत जैसे यहाँ बच्चा ने आए हैं। प्रशांत, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ जी सर, पूछिए। किस तरह की आपके गांव में समस्याएं आई आपको? मैं पहले 6th क्लास में गांव में ही रहता था और पंचायत स्कूल में पढ़ाई कर रहा था जी। और जब मैं 6th क्लास में था तो वहाँ पे माओवादी, हमारा जो एरिया है सर वो माओवादी अफेक्टेड एरिया है जी। और मेरा बड़े भाई जो है वो भी माओवादी में ही थे, और लेकिन बाद में वो 10 साल माओवादी में रहे और बाद में सरेंडर किए। वो जब सरेंडर किए तो सरेंडर करने के बाद और छोटे भाई जो थे उनके पीछे वो चला गए, और वो चला गए तो उनका एनकाउंटर हो गया। मेरा बड़े भाई को पता चला कि किस है, तो मेरा भी ऐसा कुछ हो जाएगा डर के मुझे यहाँ किस में ज्वाइन किए। तो वहाँ से फिर आप किस में आ गए? जी। एरिया में बहुत प्रॉब्लम है सर, जो एजुकेशन प्रॉब्लम तो बहुत है, इतना अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलता है सर। जो रूरल एरिया में जो सब स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल सब होता है। जी जी। आप बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ जी सर, आज मैं यहाँ हूँ, इसका वजह है सर। और अगर सर नहीं होते तो किस नहीं होता, अगर किस नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। वाह क्या बात। किस में अब आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? सर बहुत खुश हूँ। चलिए
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ प्रशांत। ओके थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, तापसी जी गेम को आगे बढ़ाते हैं। 9वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जीतू राय, रंजन सोडी और हीना सिद्धू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया है? इन विच स्पोर्ट हैव जीतू राय, रंजन सोडी एंड हीना सिद्धू represented India at the international level? जीतू राय, रंजन सोडी और हीना सिद्धू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया है? ऑप्शन सुनिए। 1,60,000 रुपए का प्रश्न है। ए बॉक्सिंग, बी शूटिंग, सी रेसलिंग, डी हॉकी। बताइए बताइए। मुक्केबाजी, निशानेबाजी, कुश्ती या हॉकी? सो बी शूटिंग में हम लोग। बी शूटिंग। शूटिंग ताला लगा दिया जाए। यस। बी शूटिंग पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। जीतू राय 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल में योग्य है। रंजन सोडी डबल ट्रैप निकलते हैं और 2 बार मारना पड़ता है उनको। हीना सिद्धू वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल एंड 25 मीटर एयर पिस्टल। ये सब शूटिंग वूटिंग के बारे में आपको कैसे मालूम था तापसी जी? सर आप सीख लिए सर, क्या क्या करना पड़ता है पिक्चर करने के लिए। हाँ ये तो सही है, बहुत कुछ सीख लिया आपने। ऑलराइट, अब आ गया है खेल का दूसरा और बहुत ही बड़ा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए डॉक्टर साहब और तापसी पन्नू जी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्यकालीन सिख योद्धाओं के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिसका फारसी में अर्थ मगरमच्छ है? Which word meaning crocodile in Persian was used for medieval Sikh warriors? A. Akali, B. Takht, C. Nihang, D. Khalsa। अकाली बोलेंगे सर। आई थिंक अकाली। अकाली श्योर है या गेस कर रही हैं आप? 3 लाइफलाइन बची हुई हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा लाइफलाइन ले लेते हैं। ओके शांत हो जाएं घड़ीमान जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करना है? 50-50 ले लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 आपके संदेह है 2 में। ठीक है 50-50 लाइफलाइन जी। ऑलराइट, अंकित किया जाए इसे 50-50 लाइफलाइन को कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें आप मिटा दीजिए। बच गए। अकाली जहां आप जा रही थी वो बच गए। एक है बी तख्त, सी निहंग। निहंग होगा। निहंग जी जी। ताला लगा दिया जाए। सी पे ताला लगाइए, निहंग। दिस इज द राइट आंसर। थैंक गॉड। सर डोंट किल मी। अब मुझे क्रोकोडाइल का मतलब पर्शियन में नहीं पता था ना। क्रोकोडाइल पर्शियन शब्द, निहंग वो ही नहीं पता था सर मुझे। बस आज से आपने जान लिया। हाँ। निहंग शब्द नीले रंग के वस्त्र पहनने वाले निडर सिख योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनके कौशल का वार्षिक प्रदर्शन पंजाब में होला मोहल्ला या होली के दौरान होता है। अकाली पंजाबी, टाइमलेस वन और इटर्नल वन। खालसा इज पंजाबी, प्योर, तख्त, थ्रोन। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 3,20,000 रुपए जीतने हैं। तालियां बज जाए इनके लिए और एक चेक आ रहा है आपके नाम। ये 3,20,000 रुपए। बैठे रहिए सर, प्लीज बैठे रहिए आप। ये आपने जीता है, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए बैठिए डॉक्टर साहब। ये आमतौर पर जब इस स्थिति में पहुंचते हैं हमारे जितने भी खिलाड़ी और प्रतियोगी, उनसे पूछा जाता है कि क्या कीजिएगा इसका? ये धनराशि तो किस को ही जाएगा। जी हाँ, बिकॉज वो तो मेरा सब कुछ है, जीवन है, सब कुछ है और वो बहुत अच्छा काम में लगेगा। बहुत खूब। देखिए सज्जनों, अच्युत सावंत जी ने कलराबंका गांव को इतना सक्षम बना दिया
कि आज आपको सुनकर हैरत होगा कि स्मार्ट विलेज की श्रेणी में यह पहुंच गया है। मेरा माँ जो है अभी गुजर गए हैं, 2-3 साल हुआ, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था, तो वो बोलने लगा कि इस गांव में बरगद पेड़ का नीचे हम लोग भाई बहन दोनों पत्ता इकट्ठी कर रहे थे। माँ पाख आसपास घर से धान लाके, धान उसाना जो होता है, जी, धान उसाना कर रहे थे। उसको सिर में हम लोग 2 लेके सुखाते थे, फिर राइस मिल जाके राइस निकाल के फिर घर में दे देते जिससे धान लाए थे। तो ये जो काम करके वहीं से बड़ा हुआ हूँ, इधर उधर मांग के खा के पढ़ाई करके बड़ा हुआ हूँ। माँ बोला तुम गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए, गांव को कुछ करो। वो मॉडल विलेज नहीं सोचा था। फिर मैं 1998, जब मैं इतना छोटा था, मेरा किट किस भी बहुत छोटा था, इतना बड़ा नहीं हुआ था, उस टाइम से गांव का डेवलपमेंट शुरू किया। रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल किया, 100 बेड डिस्पेंसरी विथ टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस आउटपोस्ट, स्ट्रीट लाइट एंड यूथ क्लब, वुमेन्स क्लब, सब कुछ किया। SHG ग्रुप एंड एम्प्लॉयमेंट टू 300 अनएम्प्लॉयड यूथ, सब एंड फुल्ली वाईफाई एंड सोलर एनर्जी। और एंटर पंचायत को मॉडल पंचायत कर दिया। वो स्ट्रीट लाइट से लेके ड्रिंकिंग वाटर 6 गांव सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड मेन फैसिलिटी मेरा गांव में लगा। मैं इति जी आपसे कुछ जानना चाहूँगा। बहन है आप, कैसा था आपका प्रारंभिक जीवन शुरू में? सर, जब पिताजी गुजर गए थे, जैसे भैया को 4 साल हुआ था, मुझे 1 महीना हुआ था। जैसे भैया ने अभी बोल रहे थे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। सुबह 5 बजे मैं उठती थी, जब मुझे 5-6 साल हुआ था। फूल तोड़ती थी मैं, उससे फूल तोड़ के गांव में हमारे एक बड़े आदमी थे, एक नानी हुआ करती थी, उनका इतना बड़ा जो बरंदा होता था, मैं इतनी छोटी थी, मैं वो बरंदा में ऐसे खड़ी होके, नानी फूल लो, मुझे 1 मुट्ठा चूड़ा जो बोलते हैं वो दो, मैं खा के स्कूल जाऊंगी। पूरा 1 घंटा खड़ा होती थी। वो पुराने काल का नानी है ना, वो नहाएगी, अच्छी सी साड़ी पहनेगी, फिर आएगी, जा तुझे बोली थी ना आज मत आना, आज मेरे पास चूड़ा नहीं है, तू जा, तेरे माँ को बोल। लेकिन अगर मैं चूड़ा लेके नहीं आऊँगी, फिर माँ मुझे स्कूल नहीं भेजेगी। तो खाने के लिए तो कुछ नहीं है, तो कैसे स्कूल जाएगी, फिर तुझे जाना पड़ेगा। फिर वो एक सुबह का काम था, जैसे भी हो हमको स्कूल जाना था। जैसे भैया बताए, हम सब भाई बहन सोचे थे कि हमको पढ़ाई करना है, खाना मिले या ना मिले। सुबह वो ऐसे गुजरता था, दिन में 1 बार तो खाना कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था सर। हमको सर कभी कोई 1 बार भी नहीं बताया कि पढ़ाई करो। अगर हम शाम को बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, माँ बोलती है झट से सो जाओ, किरोसिन नहीं है वो पढ़ाई करने के लिए, ये 25 पैसा का किरोसिन खत्म हो जाएगा, फिर रात भर हम कैसे सोएंगे, अभी सो जाओ, सुबह उठ के देखते हैं कैसे पढ़ाई करना है। 2 दिन 3 दिन में 1 बार खाना मिलता था। कैसी परिस्थितियों में हमारे लोग रह रहे हैं, जीवित हैं, सुनकर के बड़ा दुख होता है। लेकिन वहां से आप उठ करके आज यहाँ हमारे सामने हैं, शिक्षित हैं, और हम कभी ना चाहेंगे कि किसी भी महिला, किसी भी बच्चे के साथ जो आपके साथ गुजरा है वो कभी गुजरे। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके डॉक्टर साहब, तापसी जी, गेम को अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय ही समय है। दूसरा, यहाँ पर जो हमारा 16वां प्रश्न है 7 करोड़ का, वो जैकपॉट प्रश्न खुल जाता है, उसका द्वार। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 11वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पैक्योंग एयरपोर्ट या हवाई अड्डा किस राज्य का पहला हवाई अड्डा है? पैक्योंग एयरपोर्ट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी
अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। आई हैव नो आइडिया। आपको पता है? पता है मैंने, लेकिन डाउट तो है रहता है तो इनको पता होता है फिर भी डाउट हर आंसर में होता है। अभी आपको कौन सा वाला पता है? और ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पैक्योंग एयरपोर्ट। तो मैं सोचता हूँ लाइफलाइन ले लेंगे। पूछें किसी से या क्वेश्चन चेंज कराएं? नहीं, एक्सपर्ट से पूछ लेंगे। अच्छा ठीक है। 6,40,000 है। आई डोंट नो, और उनको भी लगता है कि एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। ओके। कबीर महाशय, क्वेश्चन चेंज करे तो फिर आस्क द एक्सपर्ट जो लाइफलाइन ऐसे अंकित किया जाए। डॉक्टर साहब और तापसी जी कह रहे हैं कि अड़े हुए हैं कि यही लाइफलाइन इस्तेमाल करना है। ओके, तो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं मुकेश जी, आपकी बारी आ गई है। मुकेश जी, पैक्योंग एयरपोर्ट या हवाई अड्डा किस राज्य का पहला हवाई अड्डा है? 4 आपके सामने विकल्प हैं। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश या डी सिक्किम। 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ये जो भारत के 5 सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट्स हैं उनमें से एक है और ये सिक्किम में है। पिछले ही साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। तो आप सिक्किम के साथ जा सकते हैं। सिक्किम। कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू। तो क्या किया जाए? डी सिक्किम में। डी सिक्किम पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है मुकेश भाई साहब आपने। तो जैसा कि मुकेश जी कह रहे थे, पैक्योंग जो है वो सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है। सितंबर 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर साहब, तापसी जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। एक ही लाइफलाइन बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। डॉक्टर साहब, तापसी जी, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। पूर्वी गंग वंश के इनमें से किस राजा ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था? Which king of the Eastern Ganga dynasty started the construction of the great Jagannath temple at Puri? विकल्प सुनिए। ए अनंत वर्मन चोड़ागंगा देवा, बी नरसिम्हा प्रथम 1, सी भानुदेवा द फर्स्ट, डी गोपाला प्रथम। अनंत वर्मन चोड़गंगा देव, बी नरसिम्हा प्रथम, सी भानुदेव प्रथम या डी गोपाल प्रथम। सोचिए, इत्मीनान से सोच लीजिए। ये नहीं, ये लग रहा है अनंत वर्मन चोड़गंगा देव। बोलिए, आप ही बोलेंगे। ये अनंत वर्मन चोड़गंगा देव। अनंत वर्मन चोड़गंगा देवा, ये लग रहा श्योर है? ताला लगाने लायक? ओके। कबीर महाशय, ए अनंत वर्मन चोड़ागंगा देवा, इस पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। अनंत वर्मन चोड़ागंगा देवा ने इस मंदिर को 11th से 12th सदी में, 11वीं और 12वीं जो सदी थी उसमें बनवाना शुरू किया था। और जगन्नाथ मंदिर जो है अब तो विश्व विख्यात। ये जो जगन्नाथ शब्द, अरे स्कूटर बच गया। 12,50,000 रुपए जीत चुके हैं। डॉक्टर साहब, तापसी पन्नू, बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे आपसे। और हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है आपसे मिल करके, आपकी बातों को सुन करके। जितना काम आप कर रहे हैं इन आदिवासी बच्चों के लिए अद्वितीय और एकदम अद्भुत है। यदि आप आज इस मंच के माध्यम से हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो हम सुनना चाहेंगे आपकी जबान से। मैं सोचता हूँ हम लोग सब समाज के लिए कुछ कुछ करना चाहिए। मेरा माताजी थे, वो बोल रहे थे, जिस आदमी जीवन में 10 आदमी उसको अच्छा नहीं बोला, जाके लोके ना कहलो भालो से जीवंत जीवने मलो। जिस आदमी भाषा है जी जी, जिस आदमी को 10 आदमी अच्छा नहीं बोले, वो आदमी जिंदा हो मुर्दा हो उसमें कुछ फर्क नहीं है।
तो अपना क्या जीवन बात, में बहुत ही कुछ भी सुंदर। करना चाहिए। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा। और गरीब लोग के लिए आप करेंगे ना, भगवान 4 हाथ में खोले के देंगे। एंड आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। मेरे पास कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ, भगवान ने 4 हाथ में देते हैं। इसलिए गाना में सब दिन देखता हूँ, तुम गरीबों को सुनो तुमको सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तुमको 10 लाख देगा। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत बधाई साहब। खेल की समाप्ति हो गई है, तो आज हमें यही खेल समाप्त करना होगा। 12,50,000 रुपये आप यहाँ से जीत के जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। ये 12,50,000 रुपये हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। 12,50,000 1 2 3 ये आ गया 12,50,000 रुपये, बटन दबाया और ये 12,50 सीधे आपके अकाउंट में पहुंच गया, बहुत तेजी के साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। तारसी, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ आए और आपने सहयोगी के रूप में बहुत सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जिसकी संभावना मैं समझता था नहीं होगी, लेकिन हो गई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच तापसी फॉर बीइंग विद अस टुडे। ओके देवियों सज्जनों, डॉक्टर अच्युत सामंत एक ऐसा विचार है जो एक गलत विचारधारा को बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इनकी जितनी सराहना की जाए, आदर सत्कार और सम्मान किया जाए, कम होगा। उन हजारों लोगों की तरफ से जो आज अपने हक की जिंदगी बिना किसी अभाव के जी रहे हैं, ये उपाधि चिन्ह हम उन्हें भेंट करना चाहते हैं। हमारी ओर से, केबीसी की ओर से एक उपाधि चिन्ह हम आपको देना चाह रहे हैं। बिग हैंड फॉर डॉक्टर अच्युत सामंत। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई। एक और छोटी सी प्रथा है हमारे यहाँ, इस कैमरा में हम चाहेंगे कि आपके कोई सदस्य आकर के हमारी एक तस्वीर लें। देवियों सज्जनों, आज का कर्मवीर एक आह्वान है, एक अपील है अपने सभी दर्शकों से कि हम भले ही अच्युत सामंत जी की तरह कोई बड़ा अभियान न चला पाएं और इतने बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा न कर पाएं, और अपने अपने दायरे में एक छोटी सी कोशिश करके सफलता की एक विशाल नींव जो है वो हम रख सकते हैं, खासकर शिक्षा के माध्यम से। जैसे कि तापसी कह रही थी और आप भी कह रहे थे कि शिक्षा ही एक बेहतर जीवन की कुंजी है। हो सके तो इस कुंजी का आधार बनने की आप भी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।